मैथ्स 259 पर। तो आज के हम क्लास में प्रश्नावली 5.2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बता दिया। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्या, कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ध्यान रखना है, एपी के तीसरे और 9वें पद, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 9। तो तीसरे पद कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे पद दे रखा है आपका कितना 4, और क्या दे रखा है 9वें पद। तो बताओ, पहले 9वें पद दिया है वो तो लिख लेंगे, लेकिन पहले बताओ तीसरे पद का मतलब क्या हुआ। तीसरा पद आपको बता चुका हूं, a प्लस डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या 4, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब बताओ 9वें पद, तो लिख लोगे क्या 9वें पद कितना दे रखा है -8। देखो माइनस क्या है 8 है। अब बताओ 9वें पद -8, 9वें पद माने क्या होता है a प्लस 8d बराबर क्या -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया कि नहीं। यानी तीसरा माने a प्लस 2d, 9वां माने a प्लस 8d। अब हमने बताया था कैसे सब आता है। अब देखो यहाँ क्या है 2d है a, तो लिखो a प्लस 2d, लेकिन कितना 6d बराबर -8। कैसे भाई 6 और 2 दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8d आएगा कि नहीं आएगा। क्यों मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि यहाँ पे पता है a प्लस 2d का मान कितना है 4, तो लिख लेंगे 4 प्लस 6d बराबर -8, लिख लोगे कि नहीं। अब ध्यान दो, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6d बराबर क्या हो जाएगा -8 और -4। जब हम इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा -12, यानी 6d बराबर आपका क्या आ जाएगा -12। हम काट देंगे 6 का 9 6, 6 दूनी 12, यानी d बराबर क्या आ जाएगा -2। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे आया भाई। हमने कहा 2d का मान कितना है, a प्लस 2d का मान 4 है, 4 रख दिया, यहाँ 6d बराबर -8। ऐसे ये क्या किया प्लस में इधर चला गया -8 4 12, 6 दूनी 12, d का मान आ गया। अब हमको a का भी मान चाहिए, तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है 1 से क्या हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे, चलो आगे यहाँ देख लो, नीचे दिखाई दे रहा होगा, चलिए यही दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो बताओ a प्लस 2d का मान क्या आया -2। अरे भाई देखो a प्लस 2 है, तो 2d का मान क्या है -2, तो -2 बराबर कितना है 4। तो बताओ a बराबर क्या आ जाएगा 4, और 2 दूनी 4, -4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +4। तो यानी a का मान क्या निकल के आया 8। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलो आगे देख लो अच्छे, तब बंद करते हैं। थोड़ी सी आवाज आ रही होगी ना फैन की, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब बताओ पूछा क्या है इसमें आपसे पूछा था कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, माना यनवा पद क्या है शून्य। माना यनवा पद क्या है शून्य, यानी यन का वैल्यू पता नहीं है। तो बताओ यनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो a का मान क्या निकल के आया 8 प्लस n माइनस इंटू n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना निकाले हैं हम भाई -2 बराबर 0। अब बताओ देखो ध्यान से, ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी n-1 इंटू क्या -2 बराबर -8। समझ पाए कि नहीं। अब देखो जब इधर पूरा है इधर क्या हो जाएगा भाग, तो यानी n-1 बराबर -8 बटे -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौका 8, यानी n-1 बराबर क्या आया 4। समझ पाए कि नहीं। अब ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो लास्ट में लिख दोगे क्या, अतः पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं। यानी तीसरा पद दिया था 9वां पद, इन दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकाला था हमने। मान लिया यनवा पद 0। अब यहाँ n का मान, a का मान भी आया, d का मान भी आया, रख दिया तो आ गया 5, यानी पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा शून्य। जरा रुकिएगा, ठीक है ना, और तब तक आप नोट डाउन करो। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भाई, स्पेस है इसलिए आ जाइए, बिना देरी के हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ठीक है, ये आपने लिख भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ठीक है आप सबने लिख लिया है ना। चलिए 10वां देखिए, किसी एपी का 17वां पद
उसके उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। यानी कुछ नहीं दिया है, ध्यान दो। 17वां पद 10वें पद से लिख लो यहां पे। 10वें पद से कितना अधिक है भाई? 7 अधिक है। माने 10वें पद से ये अधिक है, तो जो अधिक रहता है उसमें जोड़ते नहीं, उसके उल्टा जोड़ेंगे। तो 7 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, और जो अधिक रहता है उसमें नहीं जोड़ता है। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया था ना, 2 चर रैखिक समीकरण में बताया था, द्विघात समीकरण में भी आया था। अब आगे आ जाओ। 17वां पद माने आप सबको पता है a + 16d बराबर 10वां माने क्या होता है? a + 9d और प्लस कितना है? 7। समझ पाए कि नहीं? अब देखो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 16d माइनस ये प्लस में इधर आ जाए, क्या हो जाएगा? 9d बराबर कितना? 7। घटा दो भाई तो कितना आ जाएगा? 60d बराबर 7। 7 से कैंसिल एक बार जाएगा, यानी d का मान कितना आ जाएगा? 1। और यही आपसे पूछा था सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर कितना आ गया? 1 आ गया। बताइए कठिन था क्या? बेहद आसान क्वेश्चन था कि नहीं? चलिए अब देखेंगे कि आपका कौन सा है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लिख लो, नहीं तो यहाँ पे आएगा नहीं 11वां क्वेश्चन। ठीक, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा है कि एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी देखिए आपको सीधा सीधा दे रखा है। पहले 11वें क्वेश्चन पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एपी क्या दे रखा है? देखिए आपका दिया 3, 15, 27, 39 ऐसे डाट डाट डाट। ठीक है, अच्छा पहले ये जो एपी दे दिया, इससे पहले हम प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेते थे। बताओ पहला ही पद तो प्रथम पद होता है कि नहीं होता है? तो ये तो पता चल गया आसानी से। लेकिन डी कैसे पता चलेगा? जब दूसरे में से पहला घटाओगे। ये कई दफा बता चुका हूं भाई। तो यानी डी का मान निकल के आ जाएगा कितना? 12। डी का मान क्या आ जाएगा? 12। वो भी हमने बताया था। अब आ जाओ, कह रहा है कौन सा पद, तो हमको पता नहीं तो मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? माना कौन सा? यनवा पद। कौन सा पद? यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 ये अधिक है, ध्यान रखना। 54वें पद से 132 ये अधिक है, जैसे अभी मैंने बताया था। तो 132 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब आ जाओ सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। यनवा पद माने a + n - 1 * d। बताओ बताया कि नहीं? और 54वां पद माने जब 54 कहेगा 53, यानी a प्लस क्या हो जाएगा? 53d बराबर नहीं, प्लस कितना है? 132। अब आगे आ जाओ, फिर a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो अब बताओ मुझे कैंसिल आउट हो गया तो बताओ n-1 और d का मान बताओ। d का मान यहाँ कितना आया है? 12 और बराबर लिख लो कितना? 5। ओहो भैया 54 है ना, तो 53d हमने कहा लेकिन लिख नहीं पाया भाई। 53d और प्लस 132। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो 12 का गुणा n में करोगे कितना आ जाएगा बताओ? 12n और 12 करना कितना हो जाएगा? 12 बराबर। ठीक है, अब अच्छा एक काम करो, d का मान भाई 12 आया तो 12 हम यहां भी रख सकते थे ना। एक काम करो, ज्यादा लाइन लंबा बड़ा करने से अच्छा है d का मान आप सीधा तुरंत क्या रख दोगे? 12 और प्लस 132। समझ में आएगी नहीं? यानी d का मान, d यहां भी था, d यहां भी था, यहां भी 12, यहां भी 12। अब गुणा कर दो। 12 के आई 36 हासिल 3, 12 × 5 = 60 और 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 और प्लस 132। अब क्या करेंगे? 12n - 12 ऐड कर दो भाई। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 कितना हो जाएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 7, यानी 768। अब ये देखो माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस, यानी आ जाएगा 12n बराबर 768 और प्लस कितना हो जाएगा? 12। यानी हल करोगे और कुछ नहीं, देखो इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ हल करो। जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा? 0, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा? 8, यानी 7। 780 और 780 में 12 का भाग दे दो मैं, यानी देखो यहां पे लिख दे रहा हूं,
n बराबर क्या आ जाएगा 780 और बटे 12, तो 12 से भाग दो भाई, 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, तो n का मान क्या आया 65। n का मान क्या आया 65। तो कौन सा पद है जो माने थे यनवा पद, और यनवा पद आया कितना n का मान 65, यानी 65वां जो पद है 54वें पद से 132 अधिक है, लिख देंगे। अतः 65वां पद 54वें पद से, पूरा ये लिख लो भाई, पद से 132 क्या है अधिक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन आप पहले इसको रुक जाइएगा, अभी नोट नहीं करना है भाई। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया, यानी एपी दिया, इससे ए डी का मान निकाला, नहीं पता था, माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो 132 ये अधिक था, लेकिन उल्टा जोड़ देंगे तो ये वाला अधिक हो जाएगा। यनवा पद माने a प्लस एन माइनस इंटू डी, 54वां माने a प्लस ट्रिपल डी प्लस 132। अब डी का मान दोनों जगह 12, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, रखने का कोई मतलब नहीं है ए का मान, तो डी और डी दोनों जगह 12 रख दिया और इसी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो n का मान आ गया 65, यानी 65वां पद। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम 12 चलते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लो, जब तक भाई समय बचत होगा, ठीक है ना। देखो, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, माने दो समांतर श्रेणी है लेकिन उसके जो सर्वांतर है यानी डी का मान समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर, माने पहले श्रेणी और दूसरे श्रेणी के 100वें पदों का अंतर दे रखा है 100 है, तो इसके 1/1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले हमको पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना पहला श्रेणी, एपी का पहला श्रेणी, ऐसे मान लो एपी का पहला श्रेणी, तो देखो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्या मान लेंगे, अरे भाई A1, ठीक है, ऐसे मानते हैं ना, a प्लस डी, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, a प्लस डी फिर a प्लस 2d, बताओ ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। लेकिन पहला है इसलिए यहाँ 1, जहां a है वहां सब जगह क्या कर देंगे 1 कर देंगे और d को वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि d बराबर है सर्वांतर बराबर है। तथा क्या लिख देंगे, दूसरी श्रेणी, बताइए दूसरी श्रेणी माने क्या हो जाएगा, a2 कामा, ऐसे क्या हो जाएगा a2 प्लस डी, फिर ऐसे हो जाएगा a2 प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। समझ पाए कि नहीं आप, यानी कुछ नहीं, a प्लस डी a प्लस 2d हो गई करता है, हमने वैसे लिखा बस a1 और यहां कर लिया a2, चूंकि ये पहली है और ये दूसरी है, ठीक। अब ध्यान दो, ये हमने लिख लिया। अब इसका जो 100वां पद होगा और इसका जो 100वां पद है वो 100 है, 100वें पद का अंतर, यानी पहले श्रेणी का 100वें पद का पद और दूसरे श्रेणी का 100वें पद का जो अंतर है माने डिफरेंट है वो 100 है। तो हम लिख लेंगे, यानी बताओ, लिखते हैं, हम लिख दे रहे हैं क्या, पहले श्रेणी का 100वें पद माइनस दूसरे श्रेणी के 100वें पद, माने अंतर, ये बीच में लिखा हूं ना, बीच में लिखने का मतलब क्या, ये घटाना है, माने इसका और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 100। देखो भैया उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं दिखाई। तो पहले श्रेणी का 100वां पद, बताओ 100वां माने क्या होता है, a प्लस 99d, a प्लस, भैया 100वां माने 99d होता है नहीं, बस पहला है तो यहां लिख दो a1 माइनस, क्या करोगे बताओ, दूसरा माने क्या, a2 प्लस क्या हो जाएगा 99d और बराबर क्या हो जाएगा 100। अब आ जाओ हल करें, तो बताओ a1 प्लस क्या आ जाएगा 99d माइनस क्या आ जाएगा, गुणा करो a2 और माइनस गुणा करो क्या आ जाएगा 99d बराबर 100। ये क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब 99d से 99d कैंसिल आउट, तो बताओ क्या आया, a1 माइनस a2 बराबर क्या आया 100। समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट। अब ध्यान दो क्या पूछा है, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पद, तो बताओ पहले श्रेणी का 1000वें पद, यानी 1000वें पद माने क्या, यही लिख रहा हूं इसके नीचे,
A1 प्लस 1000वें पद माने 999D और माइनस A2 प्लस 999D का अंतर हमको पता नहीं है, यही तो फाइंड करनी है। अब ध्यान दो, नहीं समझे? क्वेश्चन में कहा था पहले श्रेणी का 1000वें पद माने A प्लस 999D, दूसरे श्रेणी का A प्लस 999D ही होगा, लेकिन यहां बस A2 चूंकि दूसरा है और पहला है तो इसलिए A1। अब आ जाओ, इसको हम हल करते हैं। बताओ क्या आएगा? A1 और प्लस क्या आ जाएगा 999D, गुणा करोगे क्या आ जाएगा A2, यहां गुणा करोगे क्या आ जाएगा माइनस 999D। अब बताओ 999D से 999D कैंसिल, क्यों? चूंकि माइनस हो क्या है प्लस, जैसे यहां माइनस हो क्या था प्लस था, कैंसिल आउट। तो आया क्या बताओ A1 और माइनस A2। तो बताओ A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आया है? 100 आया है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 ही आ जाएगी। यानी पहले श्रेणी का 1000वें पद माइनस दूसरे श्रेणी का 1000वें पदों का जो अंतर होगा वो भी वही होगा जो पहले दिया था। जो माने 100वें पदों का जो अंतर होगा वही 1000वें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ये क्वेश्चन आप नोट करो, 11 और 12 और साथ में। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं वाली, लिखा है क्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो आइए पहले हमको 7 से विभाज्य 3 कितने अंकों कहा है भैया? 3 अंकों की। देखो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। पहले इसका समझो, ये 3 अंक माने A 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी तीनों स्थान पे ऐसी संख्या रखो कि जो 7 से कट जाए। इसका ये मतलब था। बताओ 7 से ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो कट जाएगा? ध्यान दो, एक को पता करो, बाकी सब अपने आप आएंगे। इस बात का ध्यान रखो, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो सिर्फ क्या बता रहा हूं। 7 से विभाज्य का मतलब सीधी सीधी बात है कि पहली संख्या हो जाएगा 105। कैसे? आप भाग देके देख लो, क्योंकि अगर 3 अंकों की संख्या 100 होता है, ये 7 से नहीं कटेगा। 101 भाग देके देख लो, ये भी नहीं कटेगा। चेक कर लेना अपना। 102 ये भी नहीं, 103 ये भी नहीं, 104 ये भी नहीं। आप भाग दोगे तो 14 7 98, इसमें 2 बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा, इसमें 5 बच जाएगा, इसमें 6 बच जाएगा। और जब 105 लेंगे तो इसमें 7, यानी फिर से 7 भाग दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ पाएंगे नहीं? ये तरीका होता है, बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है ना? समझा दिए हैं कैसे। यानी ना तो 100 कटेगा, ना तो 101 कटेगा, ना तो 200 102, ना तो 103, ना तो 104 कटेगा, केवल क्या 105। ठीक, अच्छा ये तो पहली संख्या थी। दूसरी संख्या कैसे हो जाएगी? दूसरी संख्या कैसे पता करोगे? जब इसी में 7 जोड़ दोगे। भाई देखो, पहली पता करने के बाद दूसरा तब आएगा जब 100 जोड़ दोगे, तब 7 जोड़ोगे 105 कितना आ जाएगा 112। ऐसे 7 इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 119। और डाट 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 करके, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं, डाट 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 करके चले जाओगे लास्ट। अरे लास्ट में क्या हो जाएगा भाई? 999 होता है कि नहीं? अब ये पहले देखो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको नहीं लेंगे। ध्यान समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो जब 7 से भाग देंगे तो 7 × 9 7, कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28। तो इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9 और 7 दूनी 14। बताओ 5 बच गया ना? क्या कटा? नहीं कटा। कब कटेगा? जब यही 5 कम होता तब। यानी आपका क्या हो जाएगा 9 9 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी 994। यही है 3 अंकों की लास्ट संख्या। अगर इसके बाद गए तो 4 अंकों में आने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? पहली संख्या कैसे चेक कर लेना, काट के हम चेक करेंगे। 99 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 अंक है। अब लेंगे 100 तो वो भी नहीं कटेगा। अभी समझाया था 102 भी, 103, 104, 105 होगा। ऐसे ही यहाँ हमने लिया 999, चूंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। भाग दिया, नहीं कटा, जितना बच रहा था वही घटा के लिख दिया। यानी ये जो संख्या है आपका 7 से कट जाएगा। अब भाग देके देख लेना। अब आ जाओ, क्या क्या पता है वो लिखो पहले। a बराबर माने प्रथम पद पता हो गया 105। d बराबर कितना हो जाएगा? अभी बताया था 7 से काटेगा इसलिए 7 हो जाएगा।
माने जिससे विभाज्य होगा वही अंतर हो जाएगा। और लास्ट में l बराबर पता है कितना 994। अरे भाई l का मान 994। तो कितनी संख्या है माने n क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना। कितनी संख्या है ये पता नहीं है, 100 है, 200 है कि 3 है 4 है, पता नहीं कितना है, ये हमको पता नहीं है। तो कैसे निकालोगे ये बताओ। l बराबर सूत्र पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है कि नहीं बताओ। l का मान आया है 994 बराबर a की वैल्यू आया है 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 7। ये अब बताओ ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो माने 994 में 105 घटा देंगे और n माइनस 1 और इंटू क्या लिख लेंगे 7। अब बताओ घटाओ कितना आ जाएगा भैया, जब घटाओगे तो यहाँ जाएगा 14 में से 5 जाएगा कितना 9, यहाँ बचा 8, ठीक, और यहाँ जाएगा 7। अब बताओ 7 का गुणा इधर क्या कर देंगे भाग कर देंगे, बराबर हो जाएगा n माइनस 1। आ जाओ भाग करते हैं, जब हम इससे भाग देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ठीक, घटाए तो सही बोलो भैया 105 था, ठीक, तो जब हमने घटाए तो कितना आया यहाँ पे भाई 9 और 5 14 9 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे ये आ जाएगा। चलो अब आ जाओ हम इसको भाग देते हैं, तो जब हम इसको भाग देंगे तो बताओ कट जाएगा। ये मिस्टेक हो गया है क्या यार यहाँ पे, अच्छा हाँ यार देखो घटाने में यहाँ पे कैसे भैया 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा ना, देखो यही हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, समझ में आया कि नहीं है। अरे भाई घटाओगे तो 8 आ जाएगा। अब काटो, जब काटोगे भाई 7 एकम 7, फिर एक उधार देगा 14, 7 दूनी 14 और 7 सते 49 बराबर n माइनस 1, यानी n का मान, अरे भाई माइनस से इधर जाएगा प्लस, यानी आ जाएगा 128। कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी 128, तो लास्ट में लिख देना। अतः 128 संख्याएं 3 अंकों की 7 से विभाज्य होगी। 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। भाई ये हिंदी अगर नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाना, ठीक है। मैंने क्या बोला माने अतः 128 संख्याएं कामा 3 अंकों की 7 से विभाज्य होगी। माने 128 तो ऐसी संख्या होगी जैसे 105 112 119 ऐसे करके कुल मिलाई कितनी संख्या है 128, जो कि 7 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ भाई, यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। तो भाई देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, किससे किसके भी पूछा है थोड़ा सा बता दे रहा हूं बस। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज का मतलब जो 4 से कट जाए, समझ पाए कि नहीं। गुणज माने जो 4 से कटते हो, वही सेम प्रोसेस है। बताओ 10 और बीच, इससे पहले नहीं 10 के पहले नहीं 10 के बाद में बताओ 4 से कौन कटेगा, 11 कटेगा नहीं 12 कटेगा, 4 से 12 यानी 12 कट गया। देखो श्रेणी क्या आ रहा है, श्रेणी माने एपी क्या बनेगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा 12, 12 में 4 जोड़ दो 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, ऐसे डाट 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 करके कहां तक बताओ 250 के पहले तक देखो या 250 देखो, क्या ये विभाज्य हो जाएगा 400, तो ये विभाज्य नहीं होगा। कब विभाग होगा, अरे भाई देख लो नहीं समझ में आया, ऐसे देखो 250 में 4 से भाग लगा दो, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, हासिल कितना आ जाएगा 1 और 4 दूनी 8, माने 2 शेष बच गया, यानी यही 2 कम रहता तो विभाज्य होता था, तो इसका मतलब कम कर लेंगे यानी 248, जो कि ये आपका विभाज्य है। बाकी इसके बाद ये सेम प्रोसेस का मतलब ए का मान पता करो, डी का मान पता करो, यल का मान पता करो, और यल है क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल एकदम लाइक दैट, एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब ये नोट करो, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 चलता हूं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं क्या है। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यन के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों दे रखा है 63 65 67 डाट 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 और 3 10 17 फिर डाट 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 के यनवे पद क्या है बराबर है, यानी 2 समांतर श्रेणी दे रखा है। तो पहले लिख लेते हैं क्या कि 15 नंबर में
दो समांतर श्रेणी क्या दे रखा है, देखिए तो दो समांतर श्रेणी क्या क्या है, देखो पहली श्रेणी क्या दे रखा है 63, 65, 67 और फिर डाट 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 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, चलो मैंने लिख लिया, इसको श्रेणी नंबर फर्स्ट मान लिया। ऐसे आपका दे रखा है कितना, देखो ऐसे दे रखा है क्या 3, 10 और 17 फिर डाट डाट डाट, इसको मानते हैं श्रेणी नंबर 2 जो कि दिया है। कह रहा है कि 90 पद बराबर होंगे, माने n के किस मान के लिए 90 पद बराबर, ये दिया है कि श्रेणी नंबर 1 और श्रेणी नंबर 2, यानी समझो पहले एपी नंबर फर्स्ट के जो 90 पद है, एपी नंबर फर्स्ट के 90 पद बराबर है किसके, एपी नंबर 2 के 90 पद। समझ में आया कि नहीं, यानी ये दोनों श्रेणी के पद क्या है, बराबर है। तो 1 है इसलिए इसको मान लेते हैं a1 प्लस n-1, भाई a प्लस n-1 डी होता है नहीं ये नवा पद तो यहां कर लेते हैं d1, क्योंकि n के मान तभी आएंगे जब बराबर रहेंगे, तब उसने ऐसा कहा है। अब a2 और प्लस n-1 इंटू d2। अच्छा दोनों समझो, पहला था a1 पहला था d1, माने पहले का a1 d1 दूसरे का a2 d2, बाकी ये सूत्र जल्दी करो a प्लस n-1 इंटू d नवा पद होता है। अच्छा अब a1 का मान कहां से आएगा, अरे भाई बहुत आसान है, a1 का मान पहले श्रेणी से देखो कितना है, पहला देखो, अरे भैया पहला देखोगे तो पहला पद 63 है। अच्छा डी का मान कितना आ जाएगा, बताओ कितना जोड़ रहा है, देखो 63 और 2 65, ना समझ में आए तो 65 में से क्या घटा लो 63, तो समझ आ जाएगा 2, तो a1 और d1 का मान निकल के आ गया। अच्छा बताओ a2 कितना होगा, अरे भैया दूसरा देखो क्या है 3, तो 3 लिख लो। अब बताओ d2 कितना आएगा, नहीं मालूम, सीधा घटाओ 10 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 7, यानी a1 d1 a2 d2 हमको ये जो ap दे रखा था इससे पता चल गया। आ जाओ इसी में रखते हैं, तो इसका मान रखो कितना हो जाएगा 63 प्लस n-1 और d1 की वैल्यू क्या आई है 2 बराबर a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1, देखो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 7। लिखिए अब आ जाओ काम का करोगे, हल करते हैं इसको कैसे, भाई देखो ये प्लस में इधर लेके आओ माइनस में, कुल मिला के 63 तो रहबे करेगा, 2 का गुणा भी करो, 2 का n में गुणा करो, बताओ कितना आ जाएगा 2n, और 2 का गुणा 1 करेंगे क्या आएगा -2। अब एक चीज और, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 बराबर 7 का भी गुणा कर दो तो 7n और 7 गुणा करें क्या आ जाएगा 7। क्या इतनी बात समझ में आई, माने हमने गुणा कर दिया इसको और ये प्लस था इधर चला गया माइनस और इसका भी गुणा कर दिया। अब हल करो, देखो हल करोगे क्या 2 -2 -5 माने -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, और 63 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा बताओ, आपका आ जाएगा 58, कितना आ जाएगा 58 घटा लेना, और प्लस 2n बराबर लिख लो 7n। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम और कर लो, चलो अच्छा अगली लाइन में कर देते हैं। अब ध्यान दो ये माइनस है इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस है इधर जाएगा माइनस में, यानी देखो क्या कर रहे हैं 58 और प्लस 7, और यहाँ क्या है 7n और माइनस क्या हो जाएगा 2n। अब जब जोड़ दो भैया 58 में 7 जोड़ो 8 7 15, यानी कितना आ जाएगा 65 बराबर घटाओ कितना आ जाएगा 5n। अरे भैया 7 में से 2n जाएगा 5n। अब काट दो, जब काटोगे कितना आ जाएगा 13 × 5 65, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। यही पूछा था किस मान के लिए, यानी कि किस मान के लिए 13, यानी 13 यहां रख देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। ठीक है अभी मत उतारो, एक साथ देख लो 16 नंबर, ठीक है समय की बचत हो जाएगी भाई। ठीक है देखो ये तो समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वह एपी ज्ञात करना है, यानी एपी बतानी है जिसका तीसरा पद 16। अब आओ नोट करना शुरू करते हैं। तीसरा पद तो हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट भाई तीसरा पद माने क्या a + 2d बराबर 16। बताओ दिक्कत है क्या, यानी उसने कहा था तीसरा, और तीसरा माने a + 2d, तो a + 2d बराबर हमने रख दिया क्या 16। अब आगे देखो, और सातवां पद पांचवें पद से, यानी सातवां पद पांचवें पद से
12 अधिक है। कौन 12 अधिक है? ये भाई 7 हमारे 12 अधिक है, तो 12 हम इसमें जोड़ देंगे और इसके जैसा क्वेश्चन में बता चुका 2-3 ठो। सातवां पद फटाफट लिखो, a प्लस 6d बराबर पांचवा पद माने a प्लस 4d और प्लस कितना 12, ए से कैंसिल और ये प्लस में इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा 6d माइनस क्या हो जाएगा 4d बराबर 12। घटा लो भाई, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2d बराबर कितना 12। अब भाई काट दो, 2 छंग 12 यानी d का मान क्या आ जाएगा 6। तो समझ में आ गया होगा भाई, बहुत कठिन थोड़ी था। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमने दोनों को लिख दिया a प्लस 6d a प्लस 4d, ए से कैंसिल, ए प्लस में था माइनस, घटा दिया d का मान 6 आ गया। अब यही मान लें जाके रख दो समीकरण 1 में, तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है 16। अब बताओ a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर कितना 16। तो बताओ a बराबर 6 दूनी 12 और इधर चला जाएगा -12। नहीं समझ में आया? अरे भाई 6 दूनी 12 इधर चला जाएगा -12, तो बताओ a बराबर क्या आ गया आपका, a बराबर आपका आ जाएगा 4, माने 12 16 में से 12 घटा दोगे 4, माने a का मान आएगा d का मान। पूछा क्या था AP, बताओ अतः AP, लास्ट में लिखो क्या अतः AP कैसे आएगा कुछ मत, ये बताओ a माने क्या प्रथम पद होता है नहीं, यानी ये 4 आ गया। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं, सबसे हठेला तरीका बताने जा रहा हूं। सोचो ये a माने प्रथम पद होता है, माने a प्लस d, यानी कुछ मत करो, a और d का मान कितना है 6, दूसरा तभी आएगा जब 6 जोड़ दोगे इसमें तब, यानी 6 इसमें जोड़ेंगे 6 4 10 और 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। इस तरीके से आपका श्रेणी आता जाएगा। नहीं समझ में आया? समझो, प्रथम पद 4 रखो, अब बताओ अंतर कितना आया d, यानी 6 जोड़ते जाओ, यानी 6 आया है तो 6 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, तो ये 4 कहां से आया ये आया। अब बाकी सब जोड़ करके ज्ञात करेंगे, हो गया ठीक है। तो नोट डाउन करो भाई क्वेश्चन नंबर 16 और 15। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है। AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से 20वां पद, माने ध्यान दो अंतिम से 20वां पद लिख दे रहा हूं, अंतिम से 20वां पद। अच्छा बताओ अंतिम से 20वां पद, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अंतिम से हमने एक सूत्र लिखा था वही याद भी दिला दे रहा हूं, अंतिम से 8वां पद। बताओ क्या सूत्र लिखाया था, याद है किसी को? हाँ नहीं याद है? नहीं याद है तो ऐसे ही कैसे होगा बताओ, या पढ़ने आ रहे हो ना भाई, पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी जो है आपके पापा कितनी मेहनत से पैसा कमा करके दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो। बताओ ये कोई बात होता है? इतना साइकिल दूर चला के आ रहे हो, इतना मतलब तन मन धन सब जा रहा है, कम से कम जब सब क्लास में बैठे हो कम से कम मेहनत तो करो। अरे न जाने कितने लाखों स्टूडेंट जो है बाहर आके जो रूम लेकर के खाना भी बनाते हैं, उससे तैयारी भी कर रहे हैं। बताओ आप लोग ये रवैया है, ऐसे पढ़ाई होगी भाई? ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, सब पैसा डूबो रहे हो आप लोग, ध्यान देना, इसलिए पढ़ाई करो। चलो आगे आ जाओ भैया, अंतिम से 8वां पद नहीं याद है, देखो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने बताया था अंतिम से जो है 8वां पद बराबर ये फार्मूला। अब आ जाओ, अब हम क्या निकालेंगे भाई, ध्यान दो। सबसे पहले n का मान, a का मान तो चाहिए नहीं, लेकिन हाँ हमको n का मान चाहिए, तो n का मान भी निकालेंगे। तो आ जाओ, अब n का मान हमको कहां से आ जाएगा, अरे n नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अंतिम से 8वां पद माने हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ जो r है तो यहाँ r माइनस 1, क्लियर। अब आ जाओ, इसका मतलब यल चाहिए, अरे यल माने ये देखो दिया है अंतिम पद कितना 253, उसको ऐसे नोट डाउन करो। r माने कितना, ये देखो 20 दिया है तो लिख लेंगे 20, और d का मान कैसे आएगा भाई, d का मान क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 5, तो d का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आ जाओ लिखेंगे अतः 20वां पद बराबर 20वां, अंतिम से 20वां, अंतिम से 20वां पद, यानी क्या हो जाएगा 20वां पद L का मान कितना 253, तो लिख लो 253 माइनस ब्रैकेट में
आर का मान 20 यानी यही है, ठीक है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5। अब लिखो 253 माइनस घटाओ 20 से घटाएंगे 19 और 19 का गुणा कर देंगे 5 में तो 19 बचे कितना हो जाएगा भैया 95, 19 बचे 95। अब आ जाओ घटाओ भैया, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 4 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, यानी 100 कितना आ जाएगा 58। भाई हल कर लेना, भाई कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत घटा लेना, देख लो ऐसा क्या आ जाएगा आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो यानी देखो बच्चे ये बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था, देखो बहुत छोटा भी था, ठीक है कि नहीं। अब ये हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं क्या है, देखिए भाई किताब में, ठीक है। चलो देखो ध्यान से आप सब, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी पहले लिखते चलो, कह रहा है चौथे माने बताओ चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है, तो लिख लेते हैं क्या, चौथे माने 4वां पद और प्लस 8वां पद बराबर योग दे रखा है कितना 24। आ जाओ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ें। चौथा पद माने बताओ क्या होता है a प्लस 3d और यहां होता है a प्लस 7d बराबर कितना 24। a में a जुड़ जाएगा क्या आ जाएगा 2a और प्लस दोनों को जोड़ देंगे 7 दिन कितना हो जाएगा 10d बराबर 24, समीकरण नंबर फर्स्ट। समझ पाए? अच्छा आगे देखो, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यहां देखो अब यहां बताता हूं, ठीक है, इसके आगे हो सकता है नीचे न दिखाई दे। छठवें माने छठवां पद और प्लस कौन सा पद भाई 10वें पद का योग कितना दे रखा है 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद बताने हैं, माने एपी के प्रथम 3 पद बताने हैं। तो देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तुरंत लिखो a प्लस 5d और इसको लिख लो क्या a प्लस 9d बराबर कितना 44। a में a जोड़ो कितना आ जाएगा 2a और 9 और 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14d बराबर कितना 44। अब एक चीज ध्यान दो, पहले ध्यान से समझो, यहां बताओ 10d है क्या, माने 2a प्लस 10d, इसको बनाते हैं 2a प्लस 10d। कैसे बनाएंगे देखो 2a प्लस 10d और बताओ 4d लिख दिए। बताओ किसी कोई दिक्कत है, यानी समझो तात्पर्य भैया 10 में 4 जोड़ेंगे बताओ 14 ही आएगा कि नहीं आएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है कितना 24। तो समीकरण 1 से लिख दो ऐसे डायरेक्ट, समीकरण 1 से तो इतने पूरे की वैल्यू क्या रख दोगे 24 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4d बराबर कितना 44। अब बताओ ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, आइए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं भैया। तो 44 में से 24 घटा देंगे तो बताओ 4d बराबर कितना आ जाएगा 20 और 4 से काट देंगे तो d का मान आ जाएगा कितना 5। ये तो d का मान आया, भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन है, फास्ट तो करना पड़ेगा। अब ये d का मान लग जाए किसमें रख दो समीकरण 1 में रख दो और चाहे तो आपका मन है इसमें रख दो। समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से ध्यान दो क्या है, देखो समीकरण क्या है 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 बराबर कितना 24। आ जाओ 2a बराबर 24 लिख लेते हैं। कहोगे सर ये क्या है, भाई कुछ नहीं, 10 25 50 ले जाओ इधर -50 कर दो, काम खत्म। यानी 2a जैसे था 10 25 50 प्लस में आता, इधर लेके चले गए माइनस। अब घटाओ, यानी 2a बराबर क्या आएगा बताओ, जब घटाओगे तो आ जाएगा आपका 30 और 30 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 26, यानी -26 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, -26 और काट दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका -13 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, यानी a का मान आपका आ गया -13। देखो समझ में आया कि नहीं, ये मैंने कैसे बनाया समीकरण, इसको पहले अगर नहीं समझा वीडियो पीछे करके फिर समझ लो, ठीक है, इसमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसको भी मैंने बताया, समीकरण बना रख दिया, d का मान 5 और a का मान 13। तो AP के प्रथम 3 पद, यहां पे आ जाओ, देखो यही पे बता दे रहा हूं, AP के प्रथम 3 पद बताओ कैसे निकलेगा,
कैसे निकलेगा भाई, यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला पद तो यही हो गया -13, आगे देखो -13, उसके बाद डी का मान कितना आया है 5, तो अंतर 5 होना चाहिए था। अंतर कितना होना चाहिए 5। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्रथम 3 पद सब सूत्र लगा दो, a प्लस डी a प्लस 2d। बताओ यही तो होता है प्रथम 3 पद। माने पहला कितना आया -13, a का मान -13 और प्लस d का मान 5, ऐसे a का मान -13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 5। आ जाओ से हल कर देते हैं, यानी -13 थोड़ा तिरछा लिखा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब दूरी पड़ता है तो तिरछा हो ही जाता है। तो भाई हल करेंगे क्या आ जाएगा -8, और जब इसको हल करेंगे 5 दूनी 10 क्या आ जाएगा -3। देखो प्रथम 3 पद -13 -8 -3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 17 और 18 हो गया। नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको सॉल्व करा के खत्म कर देते हैं ये चैप्टर, ये प्रश्नावली।